पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूरी पर चंद्रमा स्थित है। धरती पर रात के अंधकार में रोशनी देने वाला चांद बेहद ही खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यदि चांद टूट जाए या चांद नहीं होता तो धरती का क्या होता? चलिए इन सवालों के जवाब आज ढूंढे जाए। चंद्रमा के बाद आसमान में यदि कोई सबसे चमकीली वस्तु है तो वह शुक्र ग्रह है, लेकिन शुक्र ग्रह भी आसमान को इतना चमकीला नहीं बना सकता। एक पूर्ण चंद्रमा चमकीले शुक्र ग्रह से 2000 गुना अधिक चमकीला होता है। ऐसे में चंद्रमा के न होने से हमारी रातें अंधकार में हो सकती हैं। चंद्रमा के नहीं होने से हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देंगे। यदि चंद्रमा नहीं होगा तो सूर्य को ब्लॉक करने वाली कोई वस्तु नहीं होगी, इसलिए हमें सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। और यदि चंद्रमा नहीं होगा तो चंद्र ग्रहण होगा ही नहीं। चंद्रमा के न होने से पृथ्वी की दूरी का झुकाव समय के साथ बदलता रहेगा। इस वजह से खतरनाक मौसम देखने को मिलेंगे। पहले घंटे बहुत गर्मी होगी, अगले 1 घंटे इतनी सर्दी होगी कि नदी और समुद्र के पानी जम जाएंगे। इस वजह से समुद्री जीवन नष्ट हो जाएगा। वर्तमान में चंद्रमा के कारण हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यदि चंद्रमा नहीं होगा तो यह और दूरी पर झुक जाएगी या शायद झुकी ही रह जाएगी, जिस कारण हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी और अजीबोगरीब मौसम देखने को मिलेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा ग्रह और उपग्रह के बदले 2 जुड़वा ग्रहों के समान है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का व्यास का 1/4 है, जो कि बहुत अधिकतम है। जहां पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है, वहीं चंद्रमा का व्यास 3,456 किलोमीटर है। पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा के पास न तो अपना वायुमंडल है और न ही अपना चुंबकीय क्षेत्र है। चंद्रमा पर किसी भी चीज का वजन पृथ्वी पर के वजन का 1/6 हिस्सा ही रह जाता है। यानी कि जो चीज पृथ्वी पर 60 किलो भारी होगी वह चंद्रमा पर 10 किलो भारी ही रह जाएगी। यदि चंद्रमा ना होता तो नजारा कुछ और ही होता। ना तो चांदनी रातें होती, ना कवि की कल्पनाएं होती। रातें और अंधियारी और ठंडी होती। ऐसा इसलिए होता क्योंकि चंद्रमा अपने ऊपर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश और गर्मी का एक हिस्सा पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। यदि चंद्रमा नहीं होता तो एक दिन 6 से 12 घंटे का होता। इस तरह से एक साल में 1000 से भी ज्यादा दिन होते। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का घूमना समय के साथ धीमा हो जाता है, जिस कारण एक दिन 24 घंटे का होता है। यदि चंद्रमा नहीं होगा तो पृथ्वी का घूमना तेज हो जाएगा, पृथ्वी तेज घूमने लगेगी और दिन जल्दी जल्दी बीतने लगेंगे। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा पैदा होता है। बहुत संभव है कि समुद्र की जल धाराओं की दिशाएं भी आज जैसी नहीं होती। यह भी हिसाब लगाया गया कि जब डायनासोर वाले युग में जब चंद्रमा आज की अपेक्षा पृथ्वी के निकट हुआ करता था, तब एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 23.5 घंटे का हुआ करता था। और कुछ अरबों साल पहले एक दिन 4 से 5 घंटे का हुआ करता था। माना जाता है कि एक समय में पृथ्वी अकेले ही सूर्य का चक्कर लगाया करती थी, लेकिन एक दिन अंतरिक्ष के अनंत फैलाव के बीच एक मंगल ग्रह के आकार का ग्रह पृथ्वी से आकर टकरा गया और पृथ्वी के टुकड़े हो गए। पृथ्वी के टुकड़े पृथ्वी से अलग हो अंतरिक्ष की ओर चले गए, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने उनको अपनी ओर खींचे रखा। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई सालों की प्रक्रिया के बाद पृथ्वी का भाई चांद मामा नामक ग्रह बना। इसके कुछ सालों बाद धरती पर जीवन पनपने लगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद के कारण ही धरती पर जीवन संभव हुआ। यदि चांद ना होता तो धरती पर जीवन संभव नहीं था। धरती पर मौजूद सभी महासागरों को चांद अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण कंट्रोल करता है। पृथ्वी के चारों ओर घूमते घूमते वह समुद्र का पानी अपनी ओर खींचता है, जिसे पानी ऊपर उठता है, जिसे हम लहरें कहते हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण टाइटस टाइड यानी ज्वार उठते हैं। हम लोगों ने फिल्मों में या समुद्री किनारे लहरों को उठते हुए देखा होगा, लेकिन हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये लहरें हवा की वजह से उठ रही हैं। तो आज आप लोग ये जान लो कि वे लहरें हवा की वजह से नहीं बल्कि पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर
अंतरिक्ष में मौजूद चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। दुनिया के तमाम वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि चांद नष्ट हो जाए तो धरती से जीवन नष्ट होने में ज्यादा से ज्यादा 6 दिन लगेंगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के कारण पृथ्वी की अक्षगति का धीमा होना आज भी जारी है। 50,000 वर्षों में 1 सेंटीमीटर की दर से धीमी पड़ रही है और चांद की गति बढ़ रही है। चांद की अक्षगति के बढ़ने के कारण वह पृथ्वी से 3 सेंटीमीटर की दर से प्रतिवर्ष दूर हो रहा है। एक समय वह आ जाएगा कि चांद पृथ्वी से आज की अपेक्षा 1.5 गुना दूर हो जाएगा और तब पृथ्वी के एक हिस्से के लोग ही चांद को देख पाएंगे, दूसरे हिस्से के नहीं, बशर्ते तब तक पृथ्वी पर जीवन है और मनुष्य भी रहते हैं।